हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 12th फिजिक्स का न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस, दो कॉइल है सेल्फ इंडक्टेंस। तो फर्स्ट का है 60 मिली हेनरी आर कपल्ड विथ ईच अदर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया है, दोनों का वैल्यू दिया है L1 L2 का 60 60, तो ये L2 के बराबर भी है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है K का वैल्यू 0.75, ये गिवन डाटा है। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, M इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। K क्या है, M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, K क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और L1 L2 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, बराबर है। तो M का वैल्यू कैलकुलेट करके ये वैल्यू डाल दो, क्या मिलेगा जी बताइए। M इज इक्वल टू K का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 0.75 अंडर रूट ऑफ 60 मिली हेनरी इंटू 60 मिली हेनरी। तो M इज इक्वल टू कितना आएगा 0.75 इंटू 60 मिली हेनरी, ठीक है। तो M का वैल्यू आ गया, M इज इक्वल टू 75/100 इंटू 60 मिली बोले तो 10⁻³ नीचे आएगा तो 1000 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 3 75, 25 चौका 100, 40 आएगा। तो M इज इक्वल टू 18/400, तो ये 200, ये 90, तो M इज इक्वल टू 0.09 डिवाइड बाई 2, तो 0.045 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या बोलता है, एंड EMF ऑफ 96 मिली वोल्ट, EMF का वैल्यू दिया है 96 millivolt in the binding of a coil when the current in the nearly coil is increasing the rate of di by dt, rate of change of current दिया है कितना 1.2 ampere per second। what is the mutual inductance, M निकालना है। तो M का फॉर्मूला होता है E अपॉन di by dt। तो E का वैल्यू है 96 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.2 एम्पियर पर सेकेंड। तो M इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1.2 ऊपर जाएगा तो 10 आएगा, नहीं इससे कैंसिल। तो M इक्वल टू 1296, ये 8 टाइम में कैंसिल, तो 8/100 0.08 आएगा, ठीक है। और मिली हेनरी में करना है तो 80 मिली हेनरी आएगा। चलो लिखो, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखना, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या बोलता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज 2 हेनरी, मतलब K का वैल्यू दिया है 2 हेनरी, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, बराबर है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF, E निकालना है, EMF इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। इफ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इज कट इनटू, तो करंट का वैल्यू कितना दिया है 4 एम्पियर, टाइम कितना दिया इसका 2.5 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड, ये टाइम का वैल्यू दिया। तो फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू M di by dt, EMF का फॉर्मूला ये है ना, EMF कैलकुलेट करना, E इज इक्वल टू M का वैल्यू क्या है जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस M, कोएफिशिएंट 2 हेनरी दिया है ना, तो ये 2 डाल दो। I का वैल्यू कितना है 4, टाइम का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻4, तो E इज इक्वल टू 2 इंटू 4, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, ऊपर आएगा तो 10⁻5 आएगा डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो 1 0 यहाँ ले लो, यहाँ पे 4 0 कर लो, ठीक है। तो ये 25 चौके 100 हो जाता है,
तो E इज इक्वल टू 16 दूनी 32, 32 और 4 जीरो EMF का वैल्यू इतना वोल्ट क्रिएट करेगा जी। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में 3.2 इंटू 10⁴ वोल्ट आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक जनरेटर का न्यूमेरिकल है, वो भी EMF का ही है। तो क्या बोलते हैं, कॉइल ऑफ 100 टन्स, एन का वैल्यू कितना दिया 100 टन्स, ठीक है, ऑफ एरिया, एरिया का वैल्यू दिया 0.02 मीटर स्क्वायर, इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टेंस, बी का वैल्यू कितना दिया 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। इफ द कॉइल रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ, इसका रेवोल्यूशन कितना दिया 6000 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। About an axis in the plane of the coil and perpendicular to magnetic field. Calculate the peak EMF. EMF निकालना है। ये A क्या है, एरिया है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड FIELD, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है EMF का, E नोट इज इक्वल टू 2πf dNA, वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लेना है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ये रेवोल्यूशन पर मिनट है ना, तो इसको कैलकुलेट कर ले, तो कितना आएगा जी रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 36 कर लेना, तो ये 100 हर्ट्ज के बराबर आता है एफ का वैल्यू, तो इसके अंदर डाल देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर ले। तो E नोट इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू 3.14 लो, इसने भी उतना ही लिया 3.14, एफ का वैल्यू 100, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 3.5 10⁻⁻5, ये हो गया तुम्हारा बी का वैल्यू, एफ का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना 100, एरिया का वैल्यू कितना 0.02, ठीक है। तो E नोट इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, 2 इंटू 3.14 इंटू 1000 इंटू 3.5 इंटू 100, ये पॉइंट सेट आएंगे तो ये 10 आएगा नीचे, ठीक है, और ये 0.02, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, और ये कितना है जी 10⁵ है ना, नीचे लेंगे तो 5 जीरो आएगा, ठीक है। अभी कैंसिल कर लो, बताओ, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, बराबर है, इसको भी हटाना तो हटा लो, नीचे 100 आएगा। तो E नोट का वैल्यू 2 इंटू 314 इंटू 35 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 जीरो आएगा, 10⁻6 मल्टीप्लाई कर लो E नोट, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा 314 इंटू 35 इंटू 4 डिवाइड बाई 100 इंटू 4 जीरो, ठीक है। तो E नोट का वैल्यू 314 इंटू ये पंचों का 20 साथ में 2 12 2 14 डिवाइड बाई 100 इंटू 40, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। अभी सॉल्व कर लेना, कितना आता है 43.8 आता है, E नोट का वैल्यू 43.98 मिली वोल्ट, ये लिखिए, पॉज करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th में, क्या बोलता है सर्च कॉइल हैविंग टर्न्स, तो एन का वैल्यू कितना दिया है 1000 टर्न्स, ठीक है, विथ एरिया, एरिया इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में कर लो 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू 0.6 टेस्ला, टी मतलब टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, एलन मस्क का कंपनी का नाम है। कॉइल इज मूव्ड रैपिडली आउट ऑफ द फील्ड इन द सेकंड, टाइम का वैल्यू 0.2 सेकंड है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ निकालना है, इसको ई नोट बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ई नोट का, ई नोट इज इक्वल टू बी इंटू एन डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो डाल दो
एन नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, मैग्नेटिक फील्ड 0.6 है, चेंज इन एरिया कितना है 1.5 10⁻⁴ डिवाइड बाय चेंज इन टाइम 0.2। ये सॉल्व करना आंसर आ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये भी हट जाएगा, ये हटाऊंगा तो 10 आएगा, इससे कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 300 इंटू, ये पॉइंट हटाया तो 10 आ गया ना जी, तो 15 ऊपर में जाएगा 10⁻⁵ तो मल्टीप्लाई कर लो 3545 4500 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो नीचे ले लो, कैंसिल कर लो, तो 4500 नीचे 3 0 और 2 0 इससे कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 45 मिली वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 4, एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन ऑफ 60 मीटर फ्लाई, तो उसका लेंथ कितना दिया 60 मीटर, फ्लाइट का स्पैन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट करना है 6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, स्पीड कितना पकड़ लिया जी, v इज 500 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द EMF, तो कैलकुलेट करना है EMF, तो E इज इक्वल टू BLV होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v से भागता है हैविंग मैग्नेटिक फील्ड v, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, E क्या है आपका EMF है, B क्या मैग्नेटिक फील्ड है, L क्या लेंथ है, V क्या वेलोसिटी है, V क्या वेलोसिटी है, तो E का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। B का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10⁻⁵, L का वैल्यू है 60, V का वैल्यू है 50। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये नीचे आएगा तो 5 0। ठीक है, इसको हटा लो, कैंसिल कर लो, तो 6 इंटू 6 इंटू 5 बाई 1000, तो E इज इक्वल टू 6 इंटू 6 35 100 0, E इज इक्वल टू 18/100 मतलब 0.18 वोल्ट है। चलो लिख लो, लिख लिया, लेफ्ट वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे अ रॉड ऑफ लेंथ, तो लेंथ कितना दिया है 1/√π, a rod length rotate about one of the ends perpendicular the whose magnetic field, B का वैल्यू कितना दिया जी 4 इंटू 10⁻³ टेस्ला t। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब R निकालना है। ठीक है, मेड बाय द rod per second, EMF induced between the rod is, EMF दिया है 16 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, E is equal to BF पाई L स्क्वायर। ठीक है, तो F क्या है फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा E बाई B पाई L का स्क्वायर। ठीक है, तो F आ जाएगा, E का वैल्यू कितना है, कितना दिया जी 16 मिलीवोल्ट ना, तो ये 16 मिली मतलब 10⁻³ वोल्ट डिवाइड बाई B का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻³ पाई का वैल्यू 3.14 और L का वैल्यू लेंथ का वैल्यू, तो उसको स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा पाई। ठीक है, स्क्वायर कर दिया तो F इज इक्वल टू, ये कैंसिल करेंगे 4, तो ये 4 इससे कैंसिल,
तो ऊपर आएगा 100 डिवाइड बाई 314 इंटू पाई है ना, तो पाई पाई कैंसिल, ये 400 हर्ट्ज आएगा। बंद करो, आज के लिए दे रहा हूँ।